आज हम जानेंगे संपूर्ण विश्व के वर्गीकरण के बारे में। हम भारत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। हमारा भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। हमारे देश में अनेकता है लेकिन विविधता में भी एकता है। ठीक है, लेकिन आज हम जानेंगे संपूर्ण विश्व के बारे में। पूरे विश्व को 7 महादेश, 5 महासागर, 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। आपने क्या सुना? पूरे विश्व को। आप बोलोगे सर पूरे विश्व का ही वर्गीकरण हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पूरे विश्व को 7 महादेश, 5 महासागर, 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखाओं में बांट दिया गया है। बात करते हैं महादेश। महादेश किसे कहते हैं? देखिए, पूरे विश्व, पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो दो चीज, या तो स्थल खंड है या तो जल खंड है। अब बात आता है महादेश किसे कहते हैं। महादेश या महाद्वीप किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो हम एक शब्दों में बोल सकते हैं स्थल खंड के बृहद स्वरूप को महादेश कहते हैं। स्थल खंड, जमीन के सबसे बड़े भूभाग को महादेश कहते हैं। और महासागर किसे कहते हैं? महासागर को इंग्लिश में हम ओशियन बोलते हैं। जलीय भाग के बृहद स्वरूप को हम महासागर बोलते हैं। आशा करते हैं आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। अब हम देखेंगे महादेश की संख्या कितनी है? 7। महासागर की संख्या कितनी है? 5। बारी बारी से हम देखेंगे एक एक। सबसे पहले देखते हैं महादेश कितने हैं। इस 7 महादेश के नाम हम क्रमशः देखेंगे, क्रमागत देखेंगे, मतलब घटते क्रम में देखेंगे। 7 महादेश हैं। सबसे बड़ा एशिया महादेश, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हम इसी को चिन्हित कर देते हैं, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और ये है सबसे छोटा। सबसे बड़ा एशिया महादेश, जिस एशिया महादेश में हम सभी आते हैं। भारत भी आता है, चीन भी आता है, भूटान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान, ये सब किस में आता है? श्रीलंका एशिया महादेश में, अफगानिस्तान एशिया महादेश में आता है। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं महासागर। महासागरों की संख्या कुल 5 है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिका महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर। आपको पता होगा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, दोनों ही हिंद महासागर के संतान हैं। और आपसे एक और प्रश्न अगर पूछा जा सकता है कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों कहां पर आके मिलती है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है कन्याकुमारी, वहीं पर ये तीनों आकर मिलती है। अब हम इससे आगे देखेंगे अक्षांश और देशांतर। अभी आपको हमने बताया 179 अक्षांश और 360 देशांतर, उस चीज को हम देखेंगे। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। हम देख रहे हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। आप सभी जानते हैं कि पूरे पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा पे बांटा गया है। तो हम उसको देखते हैं, अक्षांश क्या है, देशांतर रेखा है। आप इस चित्र को देखिए, दिख रहा है ना जी अच्छे से? इस चित्र को देखिए, इसमें आप देखेंगे एक खड़ी रेखा है और एक पड़ी रेखा है। ये पड़ी रेखा जो बीच केंद्र से गुजरी है, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और खड़ी रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। और आप बोलोगे सर आप तो बोले 179। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा हम इसको बोलते हैं, समझे? और इसी प्रकार से ये बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके धीरे धीरे जब यहाँ पे 90 आ जाएगा, समझे? जब यहाँ 90 पर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। उसी प्रकार से ये अक्षांश रेखा नीचे आएगा, 0 डिग्री से 1 डिग्री नीचे, 2 डिग्री नीचे, 3 डिग्री नीचे, 4 डिग्री नीचे, ऐसे करते बढ़ता बढ़ता जब 90 डिग्री पे आ जाएगा दक्षिण में, तो इसी को बोलते हैं हम साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। और एक बात आप अच्छे से जान लीजिए, ये अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो इसके उत्तर के साइड को बोलेंगे, इसके ऊपर के साइड को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध,
और इसके नीचे वाले साइड को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो 0 डिग्री ये आपको खड़ी रेखा दिख रही है, इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर रेखा है, समझे। और इसी प्रकार से ये भी बढ़ेगा 0 डिग्री, 8 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये भी धीरे धीरे लास्ट तक बढ़ता चला जाएगा, समझे। और हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर। इस साइड से क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और इस छोर को, पश्चिमी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? पश्चिमी देशांतर। ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा, पश्चिमी देशांतर इसको कहेंगे। एक बात आप जान लीजिए, पूरा पृथ्वी अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमने में 23 घंटा 56 मिनट लगाता है, तो इसको हम 24 घंटा मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम 24 घंटा मान लेते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। 24 घंटा में 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, मतलब अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम जाता है। हम सूर्य का चक्कर लगाने के लिए नहीं बोले हैं। पृथ्वी जब अपना परिक्रमा करता है तो कितना का करता है जी? 24 घंटा में 360 डिग्री। तो 1 घंटा में, अब हम थोड़ा सा मैथ पे चले जाएंगे, 1 घंटा में 360/24, इसको आप कटाइए तो ये कितना बार में कट जाएगा? ये कटाइए, 12 दूने 24, 180 दूना 360, एकदम बच्चे की तरह कटाइए। 90 दूना 180 और 6 दूना 12। अब देखिए 15 6 की 90। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री, 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर हम 1 घंटा में 15 डिग्री, तो हम इसको कह सकते हैं ना जी, 15 डिग्री कितना डिग्री, कितना मिनट में? 60 मिनट में। अगर ये 15 डिग्री, पृथ्वी 15 डिग्री का कोण 60 मिनट में बनाती है, तो 1 डिग्री 60/15, इसका मतलब 4 मिनट में। 1 डिग्री कितने मिनट में बाबू? 4 मिनट में। तो 1 डिग्री क्या है? जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ना, ये पर रेखा, ये जो रेखा खींचा हुआ है ना, ये रेखा जो खींचा हुआ है, ये 1 डिग्री का कोण 4 मिनट में पृथ्वी बनाता है, समझे। तो हम कह सकते हैं ना, यदि 1 डिग्री बराबर, यदि 1 डिग्री बनाने में 4 मिनट का समय लगाता है, तो 15 डिग्री बनाने में 1 घंटे का समय, 30 डिग्री बनाने में 2 घंटे का समय, 45 बनाने में 3 घंटे का समय। इस प्रकार से जब आप 82.5 डिग्री पे जाइएगा, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। हम ये सारा डिटेल आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। हम आगे लिखते हैं। भारत का मानक समय रेखा क्या है जी? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। इसका मतलब 82.5 डिग्री पर जो समय होगा वो पूरे भारत में वही समय होगा। आप देख लीजिए, समय का निर्धारण कोई भी देश 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही अपने समय का निर्धारण करता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से जितना हम पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ेंगे, समय बढ़ेगा। समय क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना हम पश्चिम की ओर आएंगे, समय उतना घटेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आशा करते हैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम पूरा डिटेल के साथ आएंगे, एक एक चीज आपको बता देंगे। भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है? 82.5 डिग्री में एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन के 12 बजे हैं, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना बजेगा? हर एक सवाल का सॉल्यूशन आशा करते हैं आप कभी नहीं भूलोगे। ज्योग्राफी कहने का भारी है, पर है वो इतना आसान। आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ये आपका, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। हम आपको विश्वास दिला देते हैं। और अंत में आपको बता देते हैं, आप याद रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये अक्षांश रेखा, इसकी संख्या कितनी है? 179। कितनी है जी? 179 अक्षांश रेखा है। और ये जो आपको खड़ी रेखा दिख रही है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और ये इसकी संख्या 360 है।
आशा करते हैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पूरा ज्योग्राफी, पूरा सोशल साइंस आपके दिमाग में उतना अंदर तक डाल दिया जाएगा, उतना अंदर तक डाल देंगे कि आप चाह कर भी नहीं भूलोगे। और हम आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे।